करके आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी और आदरणीय राज साहब ठाकरे जी इकट्ठा आए हैं, गठबंधन हुआ और शरद पवार साहब के आशीर्वाद है, उनकी एनसीपी भी हमारे साथ है। अब शुरू में लोगों को लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन जब से रैलियां हुई, मुंबई में हुई, ठाणे में, उस रैलियों में जब दोनों ने मार्गदर्शन कर किया, उसके बीच में और एक आदित्य जी का जो भाषण हुआ, उससे लोग इतने प्रभावित हुए कि लोगों को लगा ये सही है कि हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण हो रहा है। वो आक्रमण है अदानिस्तान होने का। वो जैसे देश में हो रहा है उसी तरह महाराष्ट्र में हो रहा है, मुंबई शहर में हो रहा है। देश में एक ही उद्योगपति है जो पूरा भारतवर्ष को छा गया है। टाटा, बिरला, गोदरेज, संघानिया, इनके नाम हम सुनते आए बचपन से। उनको जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद में कुछ प्राप्ति हुई, नाम मिला। अंबानी जी भी 2014 के पहले आए। 2014 से लेकर 25 तक एक उद्योगपति पूरे भारतवर्ष में छा जाता है, कोई दुश्मनी नहीं है। गैर कानूनन काम हो रहा है। मुंबई में धारावी जैसी झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्विकास करने की जब बात आई तो राज्य सरकार एक जीआर निकालती है और कहते हैं बाकी बिल्डरों के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन देती है कि आगे चलकर आप कहीं भी विकास करने वाले हों और आपको कोई टीडीआर की जरूरत पड़े तो पहले टीडीआर आप अदानी से खरीद लो। भैया, निजी कंपनी से टीडीआर खरीदने की शक्ति राज्य की शासन करती है। आप उसी पे सोचो ना। नहीं बिल्कुल है, लेकिन अरविंद जी, क्या ये चीजें आपको लग रहा है कि जो महाराष्ट्र की जनता है और खासतौर से मुंबई की जो जनता है, सामंत जी, क्या उसको ये कनेक्ट कर पा रहा है? क्योंकि बीएमसी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि बेसिक कम्युनिटीज से जुड़ी हुई हैं, शहर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, और ये कहा जा रहा है क्योंकि लंबे समय तक ये आपके पास में रहा, इसलिए ये जवाबदेही आपकी भी है अरविंद जी कि अब जनता को कैसे बताएंगे अगर ये विकास नहीं हुआ बीएमसी के अंदर तो क्या ये आप कन्विंस कर पा रहे हैं? उस पे आता हूं। पहले ये तो हमने नहीं किया, ये तो हमने नहीं किया, अदानी की बात की। अब रही बात हमने क्या किया। आपको कोविड के समय में जब आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे तो महानगर पालिका के माध्यम से मुंबईकरों की जान बचाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने किया। महापालिका हमारे हाथ में थी, पूरे विश्व में उसकी सराहना हुई। धारावी जैसे झुग्गी झोपड़ियां, जो किसे डेंस कहते, बहुत घनी झुग्गी झोपड़ियां है, घनी झुग्गी झोपड़ियां बहुत प्रादुर्भाव होने की शक्यता थी, तो उसको लेकर उन्होंने इस तरह से प्लान किया, सबकी जान बचाई। जब गंगा में शव बह रहे थे, जब गुजरात में एम्बुलेंस से शव नीचे गिर रहे थे, तब यहाँ उद्धव जी ठाकरे जान बचा रहे थे मुंबई महानगर पालिका के। मुंबई महानगर पालिका ने अपने पैसे से, सरकार के नहीं, ये जो बता रहे 92,000, जब हमारी सत्ता वहां पर आई तो मुंबई महानगर पालिका 600 करोड़ के घाटे में थी, और जब हमने छोड़ा अभी तो 92,000 करोड़ रुपया उसकी एफडी रखी थी हमने, उसको इन्होंने छीन कर इधर बांटा उधर बांटा, सब भ्रष्टाचार कर दिया। अच्छा, पानी की व्यवस्था हमने की, अपने पैसे से डैम बनाकर मुंबई शहर को आज 365 दिन पानी मिलता है, झुग्गी झोपड़ी हो या बड़ी बिल्डिंग हो, पानी मिलता है। इसका कारण है उद्धव जी ठाकरे जी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से अच्छे हैं। पूरे भारतवर्ष में आप मुझे बताओ कि बच्चों की शिक्षा मुफ्त में सरकार भी देती है, लेकिन आईसीएसई, सीबीएसई, ठीक है, लेकिन अरविंद जी देखिए, ये बहुत सारे बात आप हैं जो कि आप जनता के बीच में जाहिर है कि रख रहे होंगे और आप बता भी रहे होंगे जनता को कि अरविंद जी बीएमसी के अंदर आप लोगों ने क्या काम किए। लेकिन सवाल ये भी है ना, क्योंकि चूंकि आप लोगों का इसके ऊपर पूरी तरह से शासन रहा, आपका नियंत्रण रहा, आप लोगों को जनता ने चुन करके भेजा बीएमसी के अंदर, तो आज अगर बेसिक कम्युनिटीज कहीं पर भी डेवलप नहीं हो पाई या अगर वो सही तरीके से लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो ये सवाल भी तो आप लोगों से ही पूछा जाएगा ना अरविंद जी। फिर कैसे जनता को आप ये कन्विंस करेंगे कि नहीं, हमने बेहतर विकास किया? ये मत चलाइए, आप दिल्ली में बैठ के ये ताने नहीं लगाए, आप दिल्ली में बैठ के ताने नहीं लगाना जब आपको कुछ पता नहीं है। जब मुंबई में बारिश में पानी भरता था, पिछले 2 वर्ष में पानी भरा क्या पता है आपको? वो तुम्हारी नाचने वाली एक लड़की आती थी, हाय क्या नाई क्या नाचती थी वहां की, वो किधर गई? दिल्ली में पानी भरता है तो पूछते हो? मुंबई तो दो चारों तरफ से समुद्र से भरी हुई है, फिर भी पानी नहीं भरने दिया। आदित्य ठाकरे और उद्धव जी ठाकरे साहब ने ऐसा प्लान किया कि पानी भरता नहीं, अभी कहीं भी पानी नहीं भरता।
यातायात बराबर चालू रहती। चलिए, बहुत शुक्रिया यातायात अरविंद जी, में आपने वक्त निकाला और आप शिक्षा हमारे साथ कितना जुड़े। हाई हालांकि उच्च अब अरविंद जी ये दावा कर रहे हैं कि जो जीत है वो इस बार उनकी ही होने वाली है और इस बीच जो कुछ भी विकास के तमाम काम हैं वो उनके द्वारा करवाए गए हैं। अब देखना यह है, चूंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि जो चुनाव प्रचार के बाद अब जब आज वोटिंग का जो दिन है वो लगातार जारी है और यह जो वोट है वो अभी भी चल रहा है। अब इन वोटिंग के बीच में आप देख रहे हैं कि जो तमाम वायदे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और इन वायदों के बीच में जो जनता वोट कर रही है वो किन मुद्दों पर कर रही है, आज इसका जो फैसला है वो जनता उन तमाम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चुनाव के जरिए करने वाली है। अब बड़ी खबर का रुख एक बार फिर से करते हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। बीएमसी सहित 28 नगर निकाय में आप देख रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मतदान को लेकर के लोगों में उत्साह है। तमाम दिग्गज और सितारों ने भी वोट डाले हैं। निकाय चुनाव के लिए अभी तक करीब 30% मतदान हुआ है। ये जो डाटा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी तक 30% मतदान हुआ है और इसलिए अपील लोगों से की जा रही है कि लोग और ज्यादा से ज्यादा तो मतदान को लेकर के लोगों के अंदर उत्साह है। मतदान आप देख रहे हैं कि लगातार अभी भी चल रहा है और इस मतदान के बीच में जो तमाम पार्टियां आप देख रहे हैं कि दावे कर रही थी, अब उसका जो नतीजा है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब सामने आने वाला है, क्योंकि आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और इसी पर चर्चा करेंगे। विनोद बाग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विनोद बाग जी, क्या नजर आ रहा है इस समय, चूंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वोटिंग तो चल रही है और अब जो बातें तमाम कही गई इन चुनावों को लेकर के आज जनता उस पर वोट कर रही है, क्या फीडबैक मिल रहा है विनोद जी? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मुंबई वासियों को, मुंबईकर को ये विनती करूंगा कि आप सब लोग अपने अपने वोटिंग के सेंटर पे जाइए और वोट कीजिए, क्योंकि मुंबई सिर्फ एक सपनों का शहर नहीं, एक जिम्मेदार प्रशासन का हकदार भी है। और इसीलिए अगर मुंबई में एक जिम्मेदार प्रशासन लाना है तो सभी मुंबईकरों को अपना वोट वहां पर करना पड़ेगा। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि आप कल यहाँ पर इस चुनाव के नतीजे आएंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कल के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी और महायुति यहाँ पर सत्ता स्थापन करेगी। अभी आपने देखा कि उबाटा गुट के नेता यहाँ पर दावे कर रहे थे कि मुंबई में उन्होंने क्या किया। वो झूठ बात करने में माहिर है। अगर कभी पूरी दुनिया में झूठ बात करने की कंपटीशन ली जाए तो उसमें उद्धव ठाकरे गुट के सभी नेता वहां पे फर्स्ट आ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है झूठ कैसा फैलाना, कैसी झूठ बात करना। उन्होंने कहा कि अभी कहा कि कोरोना काल में उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छे से काम किया। मैं भारत के, दुनिया के सभी चैनल लोगों को यहाँ पे एक विनती करूंगा कि एक फुटेज सिर्फ कोरोना के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे जनता के बीच में गए, उन्होंने जनता के लिए काम किया, वैसा एक वीडियो फुटेज बताइए, हम जो बोले वो शरत यहाँ पर हार जाएंगे। इतना झूठ कि मुंबई कर को अब सब पता चला है, इसलिए मुंबई कर इनको भीख नहीं डालने वाले और मुंबई कर महायुति और बीजेपी के साथ में। लेकिन विनोद बाग जी, क्या आपको ये नहीं लग रहा, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना और इस तरह की जो परिस्थितियां हैं लगातार, और आप लोगों के गठबंधन के अंदर भी हम लोग देख रहे थे कि किस तरह के जो बयानबाजियां हो रही थी, क्या जनता में यह सही संदेश गया है? और अगर एक साथ आ गए ठाकरे ब्रदर्स तो क्या ये चुनाव को कहीं प्रभावित करता हुआ दिख रहा है? पहले तो एक बात यहाँ पर समझना जरूरी है कि ठाकरे बंधु जो दोनों भाई मुंबई के विकास के लिए एक साथ नहीं आए, वो सिर्फ मुंबई को लूटने के लिए, बीएमसी से पैसे कमाने के लिए और खुद का घर भरने के लिए यहाँ पर एक साथ आए। और मुंबईकर ये जानते हैं। आज तक 25 साल मुंबईकरों ने उनके हाथ में सत्ता दी, उन्होंने मुंबई के लिए क्या किया? जो समस्या 25 साल पहले थी आज भी वो समस्या यहाँ पर कायम है। आपने जो बोला तो आपके ऊपर उन्होंने गुस्सा किया, क्योंकि उनको मालूम है उनके हिसाब से बोलने वाला जो है वही सही है। उनके खिलाफ में अगर कोई बोलता है, सच बात अगर कोई रखता है तो उसके खिलाफ में वो भड़क जाते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं, वो सच को मानते ही नहीं। जैसे उद्धव ठाकरे वैसे उनके नेता और उनके कार्यकर्ता भी, तो दोनों भाई नहीं। और तीसरा भी उनका कोई भाई होता वो भी साथ में आए होते तो भी मुंबई में कोई फर्क गिरने वाला नहीं, इस महाराष्ट्र में कोई फर्क गिरने वाला नहीं। महाराष्ट्र की जनता बड़ी होशियार है, महाराष्ट्र का नागरिक होशियार है, मुंबई का होशियार है, उनको मालूम है अपनी भलाई। लेकिन विनोद जी, एक काउंटर इसका बार बार बीच में ये भी देते हैं कि भाई ये जो एक तो डिले हुआ इस इलेक्शन को लेकर के, और दूसरा ये है कि चूंकि सत्ता इस समय आपके हाथ में भी है तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे प्रोजेक्ट थे